अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बेरोज़गार हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, या कोई बिज़नेस करना चाहते हैं या कोई आप कारोबार करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको बताता हूं एक सुपर फार्मूले के बारे में। इस फार्मूले पर अमल करके आप ये तमाम काम कर सकते हैं और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप इस फार्मूले पर अमल करें तो इंशाल्लाह ताला आप बेरोज़गार नहीं रहेंगे। आप पैसे कमाने शुरू कर देंगे, कोई ना कोई काम करना आप शुरू कर देंगे। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी शर्त ये है कि आप इस फार्मूले पर अमल करें। मेरी इस वीडियो के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप कोई कारोबार करना चाहते हैं और आपको बिल्कुल नहीं पता कारोबार की अलिफ बे का या ABC का भी नहीं पता कि इसको करना कैसे है, तो इस सुपर फार्मूले पर अमल करते हुए आप ये काम कर सकते हैं, आप ये कारोबार कर सकते हैं। दूसरा हिस्सा जो है वो जॉब के बारे में है कि अगर आप कोई किसी भी फील्ड में जॉब हासिल करना चाहते हैं तो इस सुपर फार्मूले पर अमल करके आप जॉब हासिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस फार्मूले पर अमल करने के लिए आपको किसी भी किस्म की स्किल्स या हुनर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आते हैं, अगर आप कोई कारोबार करना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि इस कारोबार को करना कैसे है, तो आपने सबसे पहले काम ये करना है कि आपने सर्च करनी है कि यह कारोबार की होलसेल मार्केट किधर है। आपने वहाँ मार्केट में चले जाना है और उस मार्केट में जो चाय के होटल हैं या जो खाने पीने वाले होटल हैं, आपने वहाँ बैठ जाना है। उसके अलावा जो मार्केट के करीबी मस्जिद है, आपने सारी नमाज़ें वहाँ पढ़नी है। अपना सारा दिन आपने सुबह से लेकर शाम तक उन होटलों में और उस मस्जिद में आपने गुजारना है। आपने पहले हफ्ते कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये देखना है कि लोग क्या बातें कर रहे हैं, किसके मुतल्लक बातें कर रहे हैं। पहले हफ्ते के अंदर आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्केट के अंदर काम कैसे हो रहा है। उसके अलावा दूसरा फ़ायदा ये होगा कि लोग आपको पहचानना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप रोज़ाना वहाँ बैठते हैं तो शक्ल से लोग आपको पहचानना शुरू कर देंगे कि ये बंदा यहाँ रोज़ाना बैठता है। एक हफ्ते के बाद आपने लोगों से इंटरेक्शन बनाना शुरू करना है, रिलेशन बनाना शुरू करना, लोगों से बातें करनी है, उनको चाय ऑफ़र करनी है, उनके साथ खाना खाना है। ठीक है, उनसे जितनी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं ना, आपने उनसे लेनी है, अपना रिलेशन बिल्ड करना है। अगर आप 3-4 हफ्ते मुसलसल ये काम करेंगे तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके अच्छे दोस्त बन जाएंगे, आपसे उनका अच्छा रिलेशन बन जाएगा। उसके बाद फिर आपने उन लोगों से बात करनी है कि मैं ये कारोबार करना चाहता हूँ, तो वो लोग फिर आपकी हेल्प करेंगे, आपको बताएंगे कि इस कारोबार को कैसे किया जाता है, मार्केट में काम करने का क्या तरीका है। इसके अलावा होलसेल मार्केट में बैठने का दूसरा बड़ा आपको फ़ायदा ये होगा कि उस मार्केट में दूसरे शहरों से जो लोग होलसेल का सामान खरीदने आए होते हैं परचून पे या रिटेल पे सेल करने के लिए, उसका भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि रिटेल पे इस कारोबार की क्या सूरत हाल है। इस तरीके पर अमल करके आप कोई भी कारोबार के बारे में आसानी से इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं और मुतल्लिका लोगों से अपने रिलेशन भी बना सकते हैं। किसी भी कारोबार में पैसे से भी ज़्यादा जो बुनियादी रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है, वो होती है रिलेशन की। आपके कारोबार में मुतल्लिका लोगों से अगर रिलेशन नहीं है तो आपके पास अगर पैसा भी हो तो आप वो काम नहीं कर सकते। तो इससे एक तो आपका रिलेशनशिप बढ़ेगा और दूसरा आपको पता चल जाएगा कि काम कैसे करना है। अब दूसरे तरीके की तरफ आते हैं, वह जॉब हासिल करने। जॉब हासिल करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। जॉब हासिल करने के लिए आपने सबसे पहले ये काम करना है कि आप जिस फील्ड में या जिस शोबे में जॉब हासिल करना चाहते हैं, आपने एक प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन पे जाकर आपने मुतल्लिका लोगों को सर्च करना है और उन लोगों की लिस्ट बनानी है जो किसी भी इदारे में बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं, यानी कि मैनेजरियल पोस्ट पर बैठे हैं, जो लोगों को हायर कर सकते हैं, जो बड़ी मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं। आपने उन लोगों की लिस्ट बनानी है। उसके बाद आपने स्क्रीनशॉट लेकर उन लोगों की पिक्चर्स वगैरह भी एक सारे फोल्डर में सेव कर लेनी है। लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि आपने लिंक्डइन पे इन लोगों से कोई किसी किस्म का डायरेक्ट मैसेज नहीं करना, कोई रिक्वेस्ट नहीं करनी, क्योंकि अगर आप ये काम करेंगे तो वो आपको इग्नोर करेंगे और अगर आपने उसके बाद फिर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी उनसे रब्ता करने की कोशिश की तो उनको पता चल जाएगा कि ये बंदा हमसे क्यों रब्ता कर रहा, तो आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना। उसके बाद आपने क्या करना है कि इन तमाम लोगों को दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इन तमाम प्लेटफॉर्म पे आपने इन लोगों को सर्च करना है और 99% चांस ये होता है कि इन तमाम लोगों के प्रोफाइल आपको वहाँ मिल जाएंगे। आपने इन तमाम लोगों को फॉलो करना है और इस बात पर गौर करना है कि इनमें से कौन से लोग हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं,
جو ریگولر پوسٹ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ریگولر سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر رہے ہیں، ایکٹیو ہیں، وہ لوگ سوشل ریلیشن شپ میں دلچسپی رکھتے ہیں، لوگوں سے ریلیشن بنانے میں وہ لوگ دلچسپی رکھتے ہیں۔ آپ نے ان لوگوں کی پوسٹ چاہے کسی بھی قسم کی ہوں، چاہے وہ آپ کے سیاسی مخالف سے متعلق ہی کیوں نہ ہوں، یا آپ ان کی پوسٹ سے اختلاف رکھتے ہوں، آپ نے کوئی نیگیٹو کسی بھی قسم کا کمنٹ نہیں کرنا۔ آپ نے تمام پوسٹ کو لائک کرنا ہے اور کمنٹ لازمی کرنا ہے۔ ان کی آپ نے تعریف کرنی ہے، ہمیشہ پازیٹیو کمنٹ دینے ہیں تاکہ آپ ان کی نظروں میں آئیں، ان کو لگے کہ آپ ان کے بہت بڑے فین ہیں۔ یہ کام آپ نے کم از کم 1 مہینے تک کرنا ہے، اور ان سے کسی قسم کا کوئی ڈائریکٹ میسج نہیں آپ نے کرنا۔ 1 مہینے بعد جب ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہماری ہر پوسٹ پر یہ بندہ رپلائی کر رہا ہے، ہر پوسٹ کا یہ جواب دے رہا ہے، اس کے بعد آپ نے ان کو ڈائریکٹ میسج کرنا ہے اور ان سے ان کا حال احوال پوچھنا، اور یہ پوچھنا کہ سر آپ کیا کرتے ہیں۔ یعنی پتہ تو ہے آپ کو کیا کرتے ہیں، لیکن آپ نے ان سے دوستی لگانے کی کوشش کرنی، ریلیشن بنانے کی کوشش کرنی، تو یہ آپ کو جواب دیں گے میں یہ کام کرتا ہوں۔ پھر آپ نے ان کی تعریف کرنی ہے، کوئی بھی کمپلیمنٹ پاس کرنا ہے، آپ کی پوسٹ بہت اچھی ہوتی ہے، مجھے آپ کا کنٹینٹ بہت پسند ہے، اس طرح کر کے آپ نے ان سے اپنا تعلق بنانا شروع کرنا ہے۔ لیکن آپ نے ان سے ڈائریکٹ بات نہیں کرنی کہ مجھے جاب چاہیے، میں نے آپ سے کس لیے رابطہ کیا۔ آپ نے ان کو بھنک بھی نہیں پڑنے دینی۔ کم از کم 1 مہینے بعد جب آپ ان سے ریلیشن ڈائریکٹ میسیجنگ شروع کریں گے، کبھی ان کا میسیج آ رہا ہے، کبھی آپ کا آ رہا ہے، تو اس کے بعد پھر آپ ان کو بتائیں کہ میری جو فیلڈ ہے آپ کی فیلڈ سے متعلقہ فیلڈ ہے، اور میں فری جاب حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں فری انٹرنشپ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فری کی بات کرنی ہے، آپ نے پیڈ کی بات نہیں کرنی، کیونکہ اگر آپ پیڈ کی بات کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو جواب ہی نہ دیں۔ لیکن اگر آپ فری کی بات کریں گے نا، تو اگر ان کے پاس پیڈ ویکینسی اویلیبل ہوئی تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ہمارے پاس پیڈ ویکینسی بھی اویلیبل ہے۔ لیکن اگر پیڈ نہ بھی ہوئی تو وہ آپ کو کم از کم جواب ضرور دیں گے، اور یا تو اپنے پاس آپ کو فری میں آفر کریں گے، یا آپ کو کسی ایسے بندے کو ریفر کریں گے جو آپ کو فری میں اپنے پاس جاب دے دے گا، انٹرنشپ دے دے گا۔ بس یہاں تک آپ نے ان کا فائدہ لینا ہے۔ اس کے بعد جب آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں گے، بے شک آپ فری میں چلے جائیں تو 5 سے 6 مہینے آپ کو لگیں گے، اس ادارے میں آپ اپنا ریلیشن شپ بلڈ کریں، اپنے جو سینئر ہیں ان کے ساتھ اپنا اچھا سلوک کریں، ان سے دوستی لگائیں، ان کو ہمیشہ پازیٹیو رسپانس دیں، کیونکہ جو سینئر لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے آگے بڑے ریلیشنز ہوتے ہیں، تو یہ 5-6 مہینے بعد اگر اس ادارے میں کوئی ویکینسی نکلتی ہوئی تو آپ کو وہاں یہ جاب دیں گے، یا پھر آپ کو کسی اور ادارے میں اگر ویکینسی نکلتی ہوئی تو آپ کو وہاں یہ ریفر کر دیں گے۔ نہیں، یہ سارا کام بیسیکلی ریفرنس بیس پہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی طریقہ ہے، اگر آپ کوئی بھی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس سپر فارمولے پر عمل کر کے آپ یہ کام کر سکتے ہیں، اور اس فارمولے پر آپ کسی بھی جگہ، کسی بھی ملک میں، چاہے آپ دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہوں، آپ اس فارمولے پر عمل کر کے اپنا کام کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔